ज्ञान मार्ग में हम एक प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हम जो नहीं है, हमारा जो एक्चुअल में बीइंग है, जो हमारा आत्मन स्वरूप है, हम उसे बिना किसी आइडेंटिफिकेशंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के, जो उसका हमारा जो सच्चित आनंद जिसे हम कहते हैं, हमारा जो स्वरूप है, उसे हम पहचान सके। उसके लिए कॉमन प्रैक्टिस की जाती है जिसे हम कहते हैं नेति नेति की। तो इस प्रैक्टिस में हम सिंपली जो हमारी जितनी भी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं और जो हमारा अहम का भाव होता है, हम धीरे धीरे सारी एक्सटर्नल और जो इंटरनल बन रखी हैं, हम उन्हें एक हिसाब से हटाते जाते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तो इसमें नेति नेति का मार्ग हम उपयोग में लाते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर आप चाहे ज्ञान मार्ग पे हो, जिसे हम जनना का पाथ कहते हैं, या अगर आप भक्ति योग में भी कर रहे हो तो भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। यहाँ तक कि कर्म योग के पाथ में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। और इसकी जो बेसिक प्रैक्टिस है वो ऐसे है कि आप पहले तो हम इससे नेति नेति का जो पाथ होता है, हम जो मतलब प्रैक्टिस होती है, हम उसे अपने विचारों पे यूज़ करते हैं कि ये जो विचार आ रहे हैं, ये सारे टेम्परेरी, हम इन्हें मतलब जो भी विचार कभी आता है फिर चले जाता है, तो ये जो विचार है ये मैं नहीं हूँ। पहले हम ऐसे शुरू करते हैं, फिर हम धीरे-धीरे जैसे आप ध्यान करते जाते हैं और पीछे हटते जाते हैं, गहराई में जाते जाते हैं, तो आप फिर ये भी पाते हैं कि ये जो शरीर है, ये भी मैं नहीं हूँ। फिर उसके बाद आप में ये जो मेरे शरीर के साथ जो मेरा नाम है, जो मेरे सरनेम है, या जो भी मेरे कल्चरल या सोशल टाइज़ हैं, वो भी मैं नहीं हूँ। ये सब भी हम हटाते जाते हैं, एक्सटर्नल में आ जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एंड में आती है, वो होता है आपका अहम, जो मैं का भाव होता है कि आई एम, मैं। और उसे भी हम इसी प्रैक्टिस के साथ और साथ में मेडिटेशन के साथ, अगर आप गहराई ज्ञान मार्ग में हैं, तो मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इस सब के पीछे चले जाते हैं कि ये जो मैं हूँ, जो ये कह रहा है मैं, आई एम, आई, ये भी मैं नहीं हूँ। ये भी मेरा नहीं है। तो ये मेन गोल होता है नीति-नीति का, कि जो आपका अहम है, आप उसे भी शेड आउट कर दो, कि आप सब कुछ शेड आउट करके बिल्कुल नथिंगनेस में चले जाते हो, कि आप बियॉन्ड डेफिनिशंस चले जाते हो, कि जो आप हो, उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते विद एनी काइंड ऑफ वर्ड्स और एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशंस। आप उसे किसी को भी समझा नहीं सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि जो बेस्ट तरीका होता है सत्य को बताने का, वो होता है मौन, साइलेंस। एक बार जैसे गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपकी ये जो निर्वाण की अवस्था है, जो आपकी एनलाइटनमेंट अवेकनिंग है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल मौन रहे। तो इसका यही वो समझाना चाहते थे कि ये जो सारी अगर एक्सप्लेनेशन दूँ भी मैं कोई किसी भी सत्य के बारे में, जो हमारा आत्मन रूप है, अ, उसके अपने बीइंग के बारे में, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि आप अगर मैंने शब्दों में उसे उतार दिया तो आप उसे लिमिटेड कर दोगे। इसीलिए कोई डेफ़िनेशन नहीं होती है उसकी। और इसे अगर आप इसी नीति-नीति के पाथ को जब हमने ज्ञान मार्ग में यूज़ किया, तब तो हम ऐसे कह रहे हैं कि ये सब मैं नहीं हूँ, ताकि आप नथिंगनेस में एग्ज़िस्ट करते जाओ। अगर इसी पाथ को हम भक्ति योग में यूज़ करें, नीति-नीति का थोड़ी-सी वेरिएशन है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो भक्त होता है, वो सब कुछ ईश्वर को ही देता जाता है। ये जो नाम है, ये भी, ये जो शरीर है, ये जो मैं का भाव है, यहाँ तक कि जो मैं, जो मेरा कहता है, वो भी ईश्वर ही कह रहा है, वो खुद नहीं है। तो इसमें जो भक्त होगा, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खुद को काइंड ऑफ ईश्वर में ही डिसॉल्व कर देगा। तो उस अगर आप भक्ति मार्ग पे भी हैं, तो भी मैं कहूँगा, अगर समर्पण के लिए प्रॉब्लम आती है कुछ को भक्ति पाथ पे, तो ये जो नेति-नेति का पाथ है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और अगर आप कर्म योग पे भी हैं, तो उसमें तो बॉडी ऑब्जर्वेशन तो है ही। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आप कैसे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं बॉडी ऑब्जर्वेशन की। आप कोई भी काम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, आप उसे ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। आप जैसे-जैसे ऑब्जर्व करते जाओगे, वो सारा एक्शन का जो आपका जो मैं का भाव है ना, धीरे-धीरे ये मैंने किया है, ये धीरे-धीरे इरेज़ आउट होता रहता है।
और इसी में भी अगर हम नीति-नीति साथ में जोड़ते जाएँ, आई एम नॉट दिस, और इसे हम अगर फिज़िकल उसमें भी कह रहे हैं कि ये एक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप हो रहा है। अगर आपको ईश्वर वाला कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, अगर ईश्वर वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, इसमें गॉड का कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि ये सब कार्य ईश्वर कर रहा है। ये सारी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी इसीलिए कराई जाती हैं कि जो आपका मैं का भाव है, जो अहम का भाव है, वो एक्चुअल में गिर सके, वो डिसॉल्व हो सके ईश्वर में, परमात्मा में, ताकि आपका मोक्ष हो सके, आपकी मुक्ति हो सके। आप जो आपकी रियलिटी है, जो सत्य है, जो बीइंग है, आप उसे समझ सके, बिल्कुल रियलाइज़ कर सके। तो ये सारी प्रैक्टिसेस के साथ-साथ आपको जो एक और चीज़ है जो सबसे ज़रूरी आती है, वो होती है ग्रेस, जिसके बारे में मैंने एक और ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। तो ग्रेस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आपके अवेकनिंग के लिए, जिसे काफ़ी बार मैंने देखा है बहुत से मास्टर्स भी इसे काइंड ऑफ छोड़ देते हैं, इसके बारे में इतनी बात नहीं करते हैं, बट ऑनेस्टली ये इतना ज़रूरी मैटर है कि अगर हम जितनी इसे वो दे सकें, मतलब ध्यान इस बात पे, कि उतना कम है। क्योंकि और ग्रेस जो है, आप किसी भी प्रैक्टिस से या किसी भी चीज़ से नहीं आप इसे इसकी फील्ड में आ सकते। आपको काइंड ऑफ एक एक आपके मन में परमात्मा के लिए या सत्य के लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इच्छा होनी चाहिए। जैसे एक भक्त है, तो उसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए होता है, उसे सिर्फ़ ईश्वर चाहिए होता है। और उसे इतना मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि वो खुद को भी कहता है कि मुझे ख़त्म कर दो, लेकिन मुझे तुम मिल जाओ। तो इस भाव होता है एक भक्त का। और अगर वहीं दूसरी तरफ हम ज्ञान मार्ग में देखें, तो उसे मात्र जो परम सत्य होता है, वही होना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप परमात्मा को जान नहीं सकते हैं। परमात्मा को स्वयं परमात्मा ही जान सकता है, और अगर आपने ईश्वर को जानना है, तो आपको स्वयं ईश्वर स्वरूप होना होगा, जो कि हम ऑलरेडी हैं। बस बात इतनी आती है कि हम कुछ जैसे कुछ लोग जो अवेकेंड बीइंग्स होते हैं, हम उन्हें कहते हैं जागृत लोग, जो उठ गए हैं जाग से। और जो नहीं हुए होते, उन्हें हम कहते हैं कि वो अभी इग्नोरेंस में जी रहे हैं, उनकी अभी जाग नहीं खुली है। तो ये कहने का ये भाव है कि है तो ऑलरेडी सब ईश्वर का ही रूप, सभी ये इस जग में सिर्फ वो आत्मन ही है जो सब कुछ, जो बीइंग है वही कर रहा है। बट बात यही है कि कुछ लोग उसे रियलाइज़ कर चुके हैं और कुछ ने नहीं किया है। जिन्होंने कर लिया है, वो कोशिश करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं, वो भी जल्दी से जल्दी इस रियलाइज़ेशन पे उनकी मदद कर दें। क्योंकि वैसे तो ऑनेस्टली कोई भी अवेकेंड बीइंग आपको रियलाइज़ेशन नहीं दे सकता है। बट हाँ, आपका जो प्रोसेस होता है ना, स्पिरिचुअल जर्नी होता है, उसमें हेल्प ज़रूर करता है और उसे काइंड ऑफ एक्सेलरेट कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसे खुद एक्सपीरियंस होगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा। और अगर आपको ही प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए हमारा मन ही करता है। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर कोई आपका कोई दोस्त है या आपका कोई गुरु है जो आपको गाइडेंस दे सकता है इन मैटर्स में, जो जिसकी खुद अवेकनिंग हो रखी है, तो वो तो मतलब आप लिटरली बहुत लकी हो। क्योंकि आजकल इतना मतलब आजकल तो वैसे ऑनलाइन भी मिल जाते हैं बहुत सारे अवेकेंड बीइंग्स, अगर आप सर्च करेंगे। बट जो अगर लाइव गाइडेंस हो जाए, क्योंकि एक बार गाइडेंस से नहीं होता है, मैं फील करता हूँ कि थोड़ा टाइम एक हिसाब से हमें उनके पास या उनकी गाइडेंस में रहना पड़ता है, ताकि हम इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। तो आज की जो वीडियो है, उसमें मैं बेसिकली यही आपको नीति-नीति की प्रैक्टिस के बारे में समझाना चाहता था, और आप किस तरह से इसे अलग-अलग पाथवेज़ के साथ जोड़ सकते हो। और आपकी जो ये वो पाथ है, डिस्क्रिमिनेशन का पाथ कहते हैं हम इसे, ताकि आपका इसमें हम जो एक्स्ट्रा नहीं होता है ना, जैसे हम एक प्याज़ होता है, उसको छीलते रहते हैं, जो एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं, सबको उसका छिलका निकाल देते हैं। और ऐसे ही इसमें जो नीति-नीति का पाथ है, इसमें हम जो सब कुछ हमारा ही होता है,
जो हम आइडेंटिटी लेते हैं, एक नाम लेते हैं, परिवार का नाम लेते हैं, कास्ट ग्रुप्स लेते हैं, रिलिजन, सरनेम, नेशनैलिटीज़, जो जितनी भी आइडेंटिफ़िकेशंस होती हैं, यहाँ तक कि हम हमारी जो आइडेंटिफ़िकेशन होती है हमारी बॉडी और हमारे अहम के साथ, वो भी हम शेड आउट कर देते हैं, त्याग देते हैं। और यही बात है जो बुद्धिज़्म में भी फ़ॉलो किया जाता है, क्योंकि बुद्धिज़्म में नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई ईश्वर का, गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये पार्थ जन्ना में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक और पाथ है जो कि एक हिसाब से हम अगर उसे डायरेक्ट पाथ कह लें, उसकी बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा। आज के लिए तो यही है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समर्पण में, या फिर आपको ज़्यादा आइडेंटिफ़िकेशंस हैं, तो आप इस पाथ को यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि अगर मन नहीं मानता है, अगर प्रॉब्लम आती होती है नॉर्मली मन को कि कैसे शेड आउट कर दें, क्योंकि कंडीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई होती है। तो इसमें नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, और उसमें होता है कि आप ज़िंदगी को एक बार ध्यान से देखिए। आपने ना अपने नाम को चुना है, ना आपने अपने शरीर को चुना है, ना आपने ये सोचा था कि मैं जन्म लूँगा या इस शरीर में आऊँगा, ऐसा रूप रंग होगा मेरा, इस परिवार में होऊँगा, इस देश में पैदा होऊँगा, इस पृथ्वी पे आऊँगा। आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। यहाँ तक कि आपका जो मैं का भाव होता है, उठता है, आपने वो भी डिसाइड नहीं किया है। तो जैसे आप एक हिसाब से रीज़निंग देते हो, तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे वैसे ही उठने लग जाती हैं। और अगर आप माइंड जो होता है, उस सब की जो शक्ति होती है, जो एक्सटर्नल उसकी आइडेंटिफिकेशंस होती है, वो सारी खड़ी होती है अहम के बलबूते पे। एक बार अहम को भी आपने ध्यान से देखेंगे कि ये जो मैं का भाव उठ रहा है, कर्ता का जो भाव उठ रहा है, ये भी मेरा नहीं है, कैसे आ गया? तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो जाएँगी, और आपकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आई फ़ील। और अगर ईश्वर ने कृपा हुई तो आप, हो सकता है कि जल्दी से जल्दी आप इस बात से अवेकन भी हो जाएँ।